Welcome to Carmen Coeducation Strive to Excellence. हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। कमेंट को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिए गए हैं 9 जून 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप लोगों से जो कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, एनबीएफसी कंपनी आईआईएफएल फाइनेंस ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन थे सोनू सूद, रोहित शर्मा, विराट कोहली या अक्षय कुमार। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, रोहित शर्मा। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी आईआईएफएल वित्त ने भारत के अग्रणी बल्लेबाज रोहित शर्मा को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया है और कंपनी ने अपने पहले अभियान के तहत 30 सेकंड का संदेश रोहित शर्मा की सीधी बात को लॉन्च किया है, जो कि एक सार्वजनिक संदेश है जो सुरक्षा दिशा निर्देश और नियमों पर लोगों को सलाह देता है। लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 का प्रकोप से लड़ने के लिए इसमें सलाह दी गई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे देख पा रहे हैं, यह है रोहित शर्मा जी और आईआईएफएल ने इनको अभी पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और जो आईआईएफएल जो फाउंड किया गया था वो 17 अक्टूबर 1995 में फाउंड किया गया था और जिसके फाउंडर्स हैं वो निर्मल जैन और राजमणि वेंकट रमन जी हैं और जो इसका हेडक्वार्टर है वो इंडिया में स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है रिचर्ड डॉन्किस अवार्ड, संगीत कलानिधि अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड या दादा साहेब फाल्के अवार्ड। जो इसका करेक्ट आंसर वो है ए, रिचर्ड डॉन्किस अवार्ड। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, जावेद अख्तर इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं। जो इन्होंने इसे पाया है वो पहले भारतीय हैं, जावेद अख्तर जी। और इससे पहले बिल मेहर और क्रिस्टोफर हिचन्स को यह पुरस्कार मिल चुका है। रिचर्ड डॉन्किस पुरस्कार को साल 2003 से दिया जा रहा है और जो ब्रिटिश विकासवादी जीवन विज्ञान रिचर्ड डॉन्किस के नाम पर इसे दिया जाता है। जो दिया जाता है ब्रिटिश के जो विकासवादी जीवन विज्ञान रिचर्ड डॉन्किस के नाम पर इसे दिया जाता है। और यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो कि सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों और साइंटिफिक ट्रुथ को बनाए रखने की उद्घोषणा करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, यह है जावेद अख्तर जी और जो ये देख पा रहे हैं यह है डॉन्किस अवार्ड। और रिचर्ड डॉन्किस पुरस्कार जो है वार्षिक पुरस्कार है जिसे अमेरिका के नास्तिक गठबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया था और ये फर्स्ट टाइम 2003 से स्टार्ट हुआ था, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। और जो फर्स्ट टाइम दिया गया था वो जेम्स रैंडी जी को दिया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कलन जननी संगीत को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उड़ीसा या झारखंड। और जिसका करेक्ट आंसर वो है सी, उड़ीसा। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल से, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट ने इस गीत को सरकारी मान्यता देने के प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी है। विधानसभा में विधिवत विधेयक आने के बाद यह गीत एक राज्य सरकारी गीत बन जाएगा। ये जो गीत बनेगा ये राज्य सरकारी गीत बनेगा। और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के आह्वान पर कोरोना योद्धाओं के सम्मान में पिछले 30 मई शाम 5:30 बजे वंदे उत्कलन जननी गान उड़ीसा के साथ साथ देश विदेश में रहने वाले ओडियो लोगों ने गाया था। गौरतलब है कि साल 1910 में कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कलन, जो ये रचित किया गया वो कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा जी के द्वारा रचित किया गया था। और रचित वंदे उत्कलन जननी गीत को पहली बार 1912 में बल्लेश्वर में आयोजित उत्कलन सम्मेलन में गाया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिम्नास्ट का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन है कुर्ट थॉम्स, जेड कारे, विताली शेरबो या इनमें से कोई नहीं। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, कुर्ट थॉमस। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के पहले पुरुष जिम्नास्ट कुर्ट थॉमस का निधन हो गया है और इनकी जो आयु थी वो 64 ईयर्स के थे। और थॉमस ने 1976 की मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भाग लेने के बाद साल 1978 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में खेली गई विश्व चैंपियनशिप में फ्लोर एक्सरसाइज पर स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने जो विश्व चैंपियनशिप में जो फ्लोर एक्सरसाइज पर एक स्वर्ण पदक जीता था। इस तरह से वह जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाले पहले अमेरिकी बने थे। जैसे इन्हें देख पा रहे, यह है कुर्ट थॉमस जी, जिनका फुल नेम है कुर्ट बिल्टेक्स थॉमस। और जो इनका जन्म हुआ था वो 29 मार्च 1956 में हुआ था, मियामी फ्लोरिडा यूएस में। और जो इनकी मृत्यु हुई है, जो इनका निधन हुआ है वो 5 जून 2020 में 64 ईयर्स की एज में इनका निधन हो चुका है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अप्रैल, 20 मार्च, 10 जनवरी या 8 जून। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, 8 जून। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है और समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए इस दिवस को शुरुआत में जो मनाया गया था वो 1992 में शुरुआत की गई थी। विश्व महासागर दिवस मनाने का जो प्रमुख कारण है, विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है। और इसके अलावा महासागर से जुड़े पहलुओं जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिक संतुलन, सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग, जलवायु परिवर्तन आदि पर प्रकाश डालना है। और जो इस वर्ष इसकी थीम ली गई है वो इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन ली गई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? ऑप्शन है हुबली स्टेशन, मैसूर स्टेशन, बल्लारी स्टेशन या बेलगावी स्टेशन। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, हुबली स्टेशन। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और अभी तक भारत का जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन था। हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है और SWR के प्रवक्ता ने कहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई 550 मीटर बढ़ाकर 1400 मीटर की जाएगी और यह प्लेटफॉर्म 10 मीटर चौड़ा होगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा 1366 मीटर का प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्नड़ फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है चिरंजीवी सर्जा, अर्जुन सर्जा, शिव राजकुमार या प्रकाश राज। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, चिरंजीवी सर्जा। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सर्जा एक हाल ही में निधन हो गया है उनका और जो इनकी आयु थी वो 39 ईयर्स के थे। और चिरंजीवी सर्जा कन्नड़ फिल्मों के फेमस एक्टर थे। यह एक फिल्मी परिवार से बिलोंग करते थे और वे एक्टर ध्रुव सर्जा के बड़े भाई थे और साउथ के एक्शन किंग कहे जाने वाले अर्जुन सर्जा उनके चाचा हैं। जो उनके अर्जुन सर्जा हैं चाचा हैं। और चिरंजीवी ने साल 2009 में कन्नड़ फिल्म वायुपुत्र में डेब्यू किया था। अपने करियर में उन्होंने कुल 22 कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। एक बार जैसे देख पा रहे हैं, ये है चिरंजीवी सर्जा, जिनका जो जन्म हुआ था वो 17 अक्टूबर 1980 बेंगलुरु में हुआ था। जो इनका निधन हुआ है वो 7 जून 2020 में इनका निधन हो चुका है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? ऑप्शन है नेपाल,
चीन, रूस या भारत। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, भारत। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं और यह फैसला AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया है और भारत बतौर मेजबानी सीधे ही क्वालिफाई कर लेगा और टूर्नामेंट 2023 फीफा महिला वर्ल्ड कप के लिए अंतिम क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के तौर पर भी काम करेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है यमन, सूडान, ईरान या इराक। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, यमन। एक बार डिटेल्स सीख लेते हैं। डिटेल्स है, युद्धग्रस्त यमन में कार्यरत सहायता संगठनों ने ऐसे समय में यमन की सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है। निर्णय पर हैरानी व्यक्त करते हुए ऐसे तत्काल जारी करने की अपील की है। यह निर्णय ऐसे समय में किया जा रहा है जब यमन कोरोना वायरस के गृह युद्ध जैसी दोहरी समस्याओं से जूझ रहा है। सहायता राशि में कटौती करने का जो निर्णय है, यमन में चल रहे संयुक्त राष्ट्र संघ के 75% कार्यक्रम बंद हो सकते हैं या उन पर परिचालन पर प्रभाव पड़ सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, चीन या बांग्लादेश। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, चीन। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 784 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और जनसंख्या जैसे विभिन्न मानदंडों के तहत इस धनराशि को वितरित किया जाएगा। भारत और चीन के बीच हालिया घटनाक्रम के मद्देनज़र सीमावर्ती क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण एक रणनीतिक कदम है और वित्तीय वर्ष 2019-20 में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 825 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की तरह से जारी किए गए सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है अजय देवगन, राज बब्बर, अक्षय कुमार या शत्रुघ्न सिन्हा। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। और गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।